हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 11th की फर्स्ट पोएम फोटोग्राफ, जिसके कंपोज़र हैं श्रिली टाल्सन। जैसा कि इस पोएम का टाइटल है फोटोग्राफ, तो एक फ़ोटो के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं पोएम, उसके बाद हम उसकी समरी एक्सप्लेन करेंगे क्या है इस पोएम के अंदर। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज when the two girls cousin went paddling, each one holding one of my mother's hand, and she, the big girl, some 12 years or so, all three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, the sweet face, my mother's, that was before I was born, and the sea, which appears to have changed glass, watched their terribly transient feet. Some 20-30 years later, she'd laugh at the snapshot. See Batty and Dolly, she'd say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter. Both were with the labor ease of loss. Now she's been dead nearly as many years as the girl lived, and of these circumstances, there is nothing to say at all. It's silence, silence. तो मैं आपको एक्सप्लेन करता जाता हूँ, आप समझिए। सबसे पहले तो देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स को हाईलाइट कर रखा है, तो मैं आपको उनका मीनिंग बताता हूँ। सबसे पहला वर्ड जो हमें दिया हुआ है वेंट पैडलिंग। वेंट पैडलिंग जिसका मीनिंग होता है स्वैम इन द सी, यानी कि समुद्र में तैरना। जो पैडलिंग, जैसे हम नाव वगैरह में चलते हैं तो पैर चलाते हैं या स्विमिंग करते हैं तो जो पैर मारते हैं, तो उस तरीके से वेंट पैडलिंग यानी समुद्र में तैरना। सेकंड वर्ड जो हमें दिया हुआ है ट्रांसिएंट। ट्रांसिएंट मतलब एक तरीके से टेम्परेरी, यानी कि अस्थायी। थर्ड दिया हुआ है स्नैपशॉट। स्नैपशॉट इज़ अ सिमिलर वर्ड टू फोटोग्राफ, जो कि एक जल्दबाजी में जब हम जो फ़ोटोज़ लेते हैं उसको हम बोलते हैं स्नैपशॉट। तो फोटोग्राफ टेकन क्विकली। नेक्स्ट वर्ड हमें दिया हुआ व्रे। व्रे मतलब अम्यूज्ड, अम्यूज्ड, डिसअपॉइंटेड, या फिर हम कह सकते हैं एक नाराज़गी भरा, जिसमें थोड़ा सा निराशाजनक स्थिति में जो पोजीशन होती है उसे हम बोलते हैं व्रे। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है लेबर्ड। लेबर्ड मतलब श्रम द्वारा, यानी कि यहाँ पर कोई लेबर करना, फोर्सफुली जब किसी से काम करवाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लेबर। नेक्स्ट वर्ड दिया सर्कमस्टेंसेस, मीन्स कोई सिचुएशन या कोई इवेंट, कोई घटना। नेक्स्ट हमारा सेवेंथ वर्ड दिया हुआ है टेरेबली। टेरेबली मतलब बहुत ज़्यादा, वेरी मच, अत्याधिक। एंड द लास्ट वर्ड इज ईज। ईज मतलब क्या होता है? फ्रीडम फ्रॉम डिफ़िकल्टी और पेन, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं इसे सुख। तो पढ़ते हैं, चलिए इसके बारे में ज़रा एक्सप्लेन करते हैं। जैसा कि पोएम है, मैं आपको समरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसकी, आप पढ़ते जाइए, और जो समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में जाके आप मुझे पूछ सकते हैं। द फोटोग्राफ पेस्टेड ऑन द कार्डबोर्ड शोज टू गर्ल्स कजिन। जो फोटोग्राफ है, इस पर एक गत्ते के ऊपर एक फोटोग्राफ चिपका हुआ है। शोज टू गर्ल कजिन, जो दो चचेरी बहनों को दिखाता है, बैटी एंड डॉली, जिनका नाम बैटी और डॉली है। हु वेंट पैडलिंग इन द सी विद द पोइटेस मदर, जो पोइट जो है उसकी माँ के साथ समुद्र में तैरने के लिए गई थी। ईच ऑफ देम वॉज होल्डिंग वन ऑफ द हैंड ऑफ द पोइट्स मदर, और दोनों बहनों ने, यानी दोनों बहनों ने उसकी माँ के दोनों हाथों को एक एक करके, यानी एक ने राइट हैंड पकड़ रखा था तो एक ने लेफ्ट हैंड, उन दोनों के हाथ पकड़े हुए थे। हु वॉज अ बिग गर्ल ऑफ सम 12 ईयर, जो कि लगभग एक 12 साल के लगभग की एक लड़की थी। कवित्री की जो पोइट थी, उसकी माँ लगभग 12 साल की एक लड़की थी। हर अंकल हैड अ कैमरा, उनके अंकल के पास एक कैमरा था। ऑल थ्री स्टूड स्टिल फेसिंग द कैमरा, और तीनों ही, यानी डॉली, बैटी और उसकी माँ, पोइट की माँ,
तीनों ही कैमरे की तरफ फेस करके खड़े हो गए। दे पुश देयर हेयर असाइड टू स्माइल। उन्होंने अपने, जैसा कि देखिए आजकल हम क्या करते हैं, अगर कोई लेडी, अगर स्पेशली कोई लेडी अगर कोई फ़ोटो खिंचा रही हो तो सबसे पहले वो अपने हेयर्स को क्या करते हैं, बनाते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले अपने हेयर्स को बनाया, मतलब थोड़ा संवारा और साइड में करते हुए स्माइल दी। दस द फोटोग्राफ प्रेजेंट 3 स्माइलिंग फेसेस। इस तरीके से जो फोटोग्राफ था उसने 3 स्माइलिंग फेसेस यानी मुस्कुराते हुए चेहरों को वहाँ पर कैप्चर किया। द फेस ऑफ द पोइट्स मदर इज़ अ स्वीट वन, जिसमें से कि उन तीनों में एक जो फेस था वो उसकी माँ का फेस था, जो सबसे ज़्यादा कैसा था, सुंदर था, बहुत ही ज़्यादा स्वीट था। इट वॉज ऑफ अ टाइम बिफोर शी वॉज बॉर्न। ये लगभग उनके इसके जन्म से पहले की बात है। देयर फीट विच वर बींग वॉश्ड बाय सी वाटर फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। उनके जो पैर थे वो समुद्र के पानी के द्वारा धोए गए थे कुछ समय पहले ही, यानी कि वो समुद्र में ही अटकेलियाँ खेल रहे थे, यानी कि वहाँ पर खेल रहे होंगे, कुछ ना कुछ समुद्र पे घूम रहे होंगे। हैव बीन फोटोग्राफ्ड अलॉन्ग विद द सी। तो समुद्र के साथ उनका फोटोग्राफ लिया गया। विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, जो कि अब ऐसा लग रहा है कि काफ़ी चेंज हो चुका है। द पोइट दस इनडायरेक्टली हिंट्स दैट हर मदर्स फेस हैज़ चेंज्ड ओवर द ईयर्स। लेकिन समुद्र इतना चेंज नहीं हुआ जितना कि उसकी माँ का फेस अब जो है क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। आफ्टर अ लैप्स ऑफ टाइम, काफ़ी समय बीत जाने के बाद, से सम 20 और 30 ईयर्स लेटर, कह सकते हैं कि लगभग 20 से 30 साल करीब गुजर चुके होंगे। द पोइट्स मदर वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। जो पोइट की माँ है वो अब उस स्नैपशॉट को देखकर क्या कर रही हैं, हंस रही हैं। शी वुड रेफर टू द फोटोग्राफ, वो उस फोटोग्राफ की तरफ इशारा करती हैं। एंड रिकलेक्ट हाउ हर कजिन्स बैटी एंड डॉली had dressed themselves for the beach when they went on the sea holiday। और उन यादों को कलेक्ट करती हैं, दोबारा से एकत्रित करती हैं, जब उन्होंने वो अपनी बैटी और डॉली के साथ समुद्र पर तैयार होकर गए, तो किस तरीके से तैयार होकर गए, तो उन यादों को अपनी दोबारा से संजोती हैं। सी लाफ्स एज सी सीज द स्कैंडी ड्रेस। स्कैंडी ड्रेस मतलब एक जो फूल पत्तियों वाली जो ड्रेस होती है, एक तरीके से सुहावनी, जिसे हम कह सकते हैं एक अलग ही फीलिंग देने वाली ड्रेस, तो उस ड्रेस को याद करती हैं। दिस सी हॉलीडे वॉज एन इवेंट फॉर हर पास्ट। ये जो सी हॉलीडे था, जब वो समुद्री छुट्टियों पे बिताने के लिए गए थे, तो उनके लिए एक पास्ट का एक तरीके का इवेंट था। हर लाफ्टर इज़ रियल, उनकी जो हंसी है वो बाकी में सच है। एंड प्लीजेंट, और बहुत खुश कर देने वाली है। फॉर द पोइट, पोइट को, जो कवि है, उसको खुश कर देने वाली है। इट इज़ अ प्रीशियस मेमोरी फॉर हर, और ये उसके लिए एक बहुत ही यादगार, बेशकीमती यादगार के रूप में उसके पास है। बोथ हर हॉलीडे एंड हर लाफ्टर आर अम्यूजिंग इज एन आयरनिक वे एज दे आर लिंक्ड विद हर लॉस विच रिक्वायर्स अ फोर्स स्टेट टू ऑफ फ्रीडम फ्रॉम पेन। और ये दोनों ही जो उसकी छुट्टियाँ उसने बिताई थी, दोनों ही एक तरीके से उसके लिए एक तरीके से एक लॉस था उनके लिए। तो उसकी एक बहुत अच्छी आनंदमय उनके पास यादें थी, क्योंकि वो उन जो यादें थी वो उसकी माँ की उस लॉस से जुड़ी हुई थी, उस नुकसान से जुड़ी हुई थी जिसने उनको उससे दूर कर दिया था, और जिसके दर्द के कारण वो आज उसको बदलने पर, उसको चेंज करने पर, उसको उनकी चेंज करने पर उसको क्या करना पड़ा, फोर्स करना पड़ रहा है। Now the poet's mother is dead for nearly as many years as the girl in the picture lived। आज जो पोइट की माँ है उसको मरे हुए लगभग इतना समय हो चुका है जितना कि जो चित्र वाली लड़की है, यानी जो पिक्चर में जो लड़की दिखाई दे रही है, जितना वो अभी जीवित हुए उसे इतना समय है, इतना ही समय उसकी माँ को यहाँ से गुजरे हुए हो चुका है। कभी अपनी माँ की डेथ की घटना पर कुछ शब्द कहने के लिए एकदम से अपने आप को कंपल्ड फील करती है, एक कन्फ्यूज़न फील करती है, अपने आप को उन वर्ड्स को डिस्क्राइब नहीं कर पा रही है। इट इज़ अ सोलमेंट मूवमेंट एंड इट्स साइलेंस मेक्स हर साइलेंट। और ये जो क्षण है, ये जो उसकी इस जो समय है, उस समय उसने उसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर समय है, और उसकी ये जो चुप्पी है, जो साइलेंसनेस है उसकी, वो चुप्पी उसे शांत कर देती है। Thus the poets pay a tribute to her mother। इस तरीके से जो पोइट है वो अपनी माँ को एक ट्राइब्यूट मतलब एक तरीके श्रद्धांजलि अर्पित करती है।
इट इज़ द ओल्ड फोटोग्राफ दैट मूव्स हर टू साइलेंस। ये एक वो पुराना फोटोग्राफ है जो उसको देखने के बाद उसकी बेटी को बिल्कुल शांत कर देता है। आपको इस पोएम की मैं कुछ शीट्स प्रोवाइड करूँगा जिसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स होंगे, तो आप इस एक्सप्लेनेशन के बिहाफ पर उन क्वेश्चंस के आंसर्स आप मुझे दीजिएगा। और बाकी कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।